लाडो, एक बात बता बेटा, तुम्हारी मांग में सिंदूर किसने लगाया था, याद है? ये है ना, इन्होंने। शैली। जी माँ। शैली, सब कुछ समय पे हो जाएगा ना? 6 बजे के बाद का अच्छा मुहूर्त नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा और टाइम पे हो जाएगा। वो चांदी की थाली थी ना जिसमें अस्मी का नाम लिखा था, वो है मेरे पास, उसे इस्तेमाल कर लेंगे। क्यों भाभी? वो थाली तो बच्चे का पहला तोहफा होता है। मुन्ने को अस्मी की थाली क्यों मिलेगी? नहीं नहीं, मैं भाभी प्लीज। मम्मी जी, लड़कियों का नामकरण तो इतनी धूमधाम से हुआ था, और मेरे बच्चे को क्या चांदी की थाली भी नसीब नहीं होगी? मेरे भी कुछ अरमान है। मैं नहीं चाहती कि मुन्ने का नामकरण ऐसी तंगी में हो। नहीं प्रियंका, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं ये भाभी प्लीज, अगर इतने दिन इंतजार कर लिया है तो थोड़े और दिन सही। लेकिन प्रियंका, मुहूर्त तो आज मम्मी जी प्लीज, इस तरह मन मार के मैं अपने मुन्ने का नामकरण नहीं करना चाहती। और बाहर के लोग ना सही, लेकिन क्या मुन्ना के नाना नानी का कोई हक नहीं है कि अपने नाती के इतने इंपॉर्टेंट फंक्शन में शामिल हो? क्या मेरे माता पिता की कोई इज्जत नहीं है इस घर में? आभा के पिताजी को तो इतनी अहमियत दी जाती है, तो मेरे साथ ऐसे क्यों किया जा रहा है? और इतने कम समय में वैसे भी इतनी सारी तैयारी कैसे होगी? अगर कोई बड़ा अपशगुन हो गया तो? प्रियंका फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आप कहाँ जाए? वो कुछ पैसों का इंतजाम कर लेता हूँ। कैसे? एक है ये गोल्ड चेन, क्या फर्क पड़ता है? चेन बेच दूंगा, फंक्शन का भी काम हो जाएगा और थोड़ा बहुत पैसे घर में भी काम आ जाएगा। ये चेन आपको दादी ने शादी पे दी थी, और मैं जानता हूँ इसे आप दादी का आशीर्वाद समझ के संभाल के रखते हैं। मुन्ने के लिए गिफ्ट्स और चांदी के बर्तन चाहिए ना, सब आ जाएगा। पर खरन मैं भी कुछ करना चाहूँ। हाँ भैया, हम सब मिलके करें। मेरे क्लाइंट ने मुझे एडवांस ऑफर किया है, कैश में या चेक में। मैं कैश घर पे मंगा लेता हूँ, सिंपल। हेलो। हाँ, मैं करण बोल रहा हूँ जी। जी, वो एडवांस आप कैश में भिजवा सकते हैं मेरे घर पे? नो प्रॉब्लम, मैं अभी भिजवा देता हूँ। आप मेरे ऑफिस आ जाइए, वहीं से चलते हैं साइट पर। ओके, थैंक यू। हो गया पैसों का इंतजाम, सिंपल। भाभी, आप फिक्र मत कीजिए। मुन्ने का नामकरण उसी धूमधाम से होगा जिस तरह पावनी और अस्मी का हुआ था। किसी किस्म की कोई कमी नहीं होगी, आई प्रॉमिस। शाम को मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो हो सकता है मैं फंक्शन पे ना आऊं, लेकिन सामान सारा आ जाएगा। ओके? आभा, तुम पंडित जी से बात करके मुझे लिस्ट भेज दो। प्रियंका, नामकरण की विधि बुआ करती है। तुम कनिका को फोन करके न्योता दे दो। जी मम्मी जी। फिर से फोन क्यों कर रही है मुझे? अरे मैंने कहा ना मैं 6 बजे आ जाऊंगी। कनिका, आज मुन्ने का नामकरण है और 6 बजे से पहले का मुहूर्त है। तुम्हें यहाँ आना होगा घर पर। क्या? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? आज
शाम को स्वर्ण भवन की डील होनी है और आज ही के दिन मुन्ने का नामकरण संस्कार। मैं जानती हूँ, लेकिन मुन्ने के बुआ के बिना नामकरण नहीं हो सकता, इसलिए तुम्हें आना ही होगा। सुबह तो तुम बड़ा उछल रही थी, मैंने सब कुछ फाइनल कर दिया है। अब क्या हो, अब क्या करोगी? हाँ, कनिका हिचकिचा रही होगी आने में। फोन मुझे तो मैं बात करती हूँ। मुझे तो वैसे भी तुम्हारी ये पूरी डील हाथ से निकलती हुई दिख रही है। कनिका 6 बजे तुम्हें यहाँ आना है। मुन्ने का नामकरण है। देखो, अगर नहीं आई तो फिर ये विधि अधूरी रह जाएगी, क्योंकि बुआ के हाथों से होता है ना। तुम आओगी ना? हाँ जी माँ। वो आ रही है। अरे ये लाइट को क्या हो गया? रात बजने में ज्यादा टाइम है। स्वर्ण भवन की डील भी आज होगी। कैसे पहुंच पाएंगे आज? ये प्रियंका भाभी बिना मुन्ने का नामकरण भी आज ही रखना था। कनिका, क्या हुआ? दीदी, आज प्रियंका भाभी के मुन्ने का नामकरण है। माँ का फोन आया था। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो तुम जा रही हो? मैं तो उसकी इकलौती बुआ हूँ, और काश अपने घर वालों की खुशी में मैं भी शामिल हो सकती, लेकिन मेरी ना सुबह से तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। कोई बात नहीं, तुम अपने परिवार के बारे में इतना सोच रही हो, यही बहुत बड़ी बात है। तुम्हारी जगह हम चले जाएंगे। वैसे भी बहुत दिनों से आपा के लिए गट्टे की सब्जी भिजवाना चाह रहे थे। थैंक यू दीदी, थैंक्स अ लॉट। कनिका, इतनी एक्साइटमेंट? तुम बीमार हो ना? जाओ, आराम करो। जी। कहाँ जा रही हो बहू? उस दिन तो बेइज्जती करवा के आई थी ना वहां से, फिर वापस वहीं जाओगी? माँ, और क्या क्या लाना है बताइएगा। है फूल, पूजा की सामग्री फूल ले आए, बोलिए। और हाँ, फल। 6 बजने वाले हैं और थोड़ी देर में ही फंक्शन शुरू हो जाएगा। यहाँ से निकलूं तो कैसे? मम्मी जी, मैं मुन्ने के लिए कपड़े खरीद के आती हूँ। माँ कह रही थी कि शगुन के तौर पर माँ को ही बच्चे के लिए कपड़े खरीदने होते हैं। अगर समधन जी ऐसे ही चाहती है तो जाओ, हो आओ, लेकिन जल्दी आना। हाँ भाभी, 1 मिनट, मैं छोड़ देता आपको। मैं मार्केट की तरफ ही जा रहा हूँ। करण, रहने तो तुम्हें देर हो जाएगी। नहीं, मुझे अपने क्लाइंट को मिलने जाना, वैसे ही भी आपको छोड़ दूंगा। आइए। ठीक है,
अरे अब मेरे क्लाइंट के ऑफिस से मुकेश आएगा कैश लेके, वो तुम रख लेना प्लीज। ओके बाय। माँ, बहुत अच्छे दिन पर हो रही है पूजा। पापा का फोन आया था, वो बस पहुंच ही रहे हैं। मैं जा रहा हूँ स्टेशन उन्हें लेने पे। बिल्कुल बेटा, नहीं तुम रहने दो, मैं और ठाकुर साहब ले आएंगे वकील साहब को। तुम यहाँ का सारा काम संभालो। वैसे भी ठाकुर साहब मेरा इंतजार कर रहे हैं कारखाने में। ठीक। कनिका अभी तक आई नहीं? हाँ, पता नहीं, वो नहीं आएगी। अरे क्यों? जी, कनिका की तबीयत ठीक नहीं है तो हम उसकी तरफ से आ गए। मुन्ने के लिए कुछ गिफ्ट लाए हैं। आइए ना, अंदर आइए। आभा के लिए उसकी मनपसंद सब्जी लाए थे तो आप खुद ही दे दीजिए। आभा, हम जानते हैं कि तुम हमसे नाराज हो और हमारा यहाँ आना किसी को पसंद भी नहीं आया। बहुत दिनों से तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। पहली बार गट्टे की सब्जी अकेले ही खानी पड़ी। अब तो हमने सोचा कि हम तुम्हारे लिए भी लेकर आते हैं। अगर आप इतनी ही दुखी हैं अपनों से दूर होकर, तो अपने पति को रोका क्यों नहीं हमारे परिवार को स्वर्ण भवन से निकालने के पहले? आभा, हमने पहले भी कहा था कि इसमें राज्य की कोई ना कोई मजबूरी रही होगी। उनसे ये काम कोई जबरदस्ती करवा रहा है, वरना राज्य बुरे इंसान नहीं है। वरना वो करण को केस क्यों देते? एडवांस के पैसे अपने पास से खुद क्यों देते? राज्य हमेशा से इस परिवार की मदद करते आए हैं और इस बात की भनक हमें तक नहीं लगने दी। अरे ये लाइट को क्या हो गया? रात सॉरी भाभी, कपड़े चेंज करने थे इसलिए थोड़ी देर हो गई। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, आप सही टाइम तक वापस आ जाएंगी। नहीं, वो एक्चुअली क्या है ना, 6 बजे के बाद राहु काल शुरू होता है, बस इसलिए। बस बस करण, यही आगे रोक दो। इस मार्केट से मैं कपड़े खरीद लूंगी। थैंक यू। तो पहले से इतनी देर हो रही थी, सिर्फ करण भी ना स्वर्ण भवन से इतनी दूर ले आया मुझे। यहाँ कोई रिक्शा भी नहीं मिली। माँ, काफी देर हो गई, आई नहीं अभी तक प्रियंका। अब तक तो आ जाना चाहिए था उसको। मैं फोन करता हूँ।
क्या हुआ, नहीं उठाया? लग नहीं रहा है। मैं देखता हूँ। मिस्टर मेहता। आइए मिस्टर करण। घर के मालिक और हमारे पार्टनर उस जगह पर जा चुके हैं। चलिए हम भी चलते हैं। लेकिन जाना कहाँ है? बस पास में ही, काफी जानी पहचानी जगह है। आइए। मैडम, मिस्टर मेहता ने एडवांस के पैसे भिजवाए। पूरे है ना? जी बिल्कुल। ठीक। अरे मैडम आप? मैडम मुझे लगा कि आप भी सर के साथ गई होंगी डील के लिए। बंद करो ये सब। कोई नामकरण नहीं होने वाला। क्यों? क्या हुआ? आप सबको अभी हमारे साथ चलना होगा। बहुत खास चीज होने वाली है आज। हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। तुम्हारा दिमाग तो सही है। यहाँ खुशी का मौका है और तुम इसमें दखल देने की कोशिश मत करो। अरे खुशियां बचाने के लिए ही कह रहे हैं, चलिए हमारे साथ। अरे हमारा मुंह। और एक बात याद रखो अलबीरी, तुम मेरे बच्चे को छू भी नहीं सकती और ये हमारी प्यारी सासू माँ का ऑर्डर है, समझी? सुनो, तुम्हें याद है ना कि तुम मुन्ने को हाथ भी नहीं लगा सकती हो। अबा, अरे ये किसको? बात तो सुनो। तुमने मुन्ने को हाथ कैसे लगाया? दिमाग सही है तुम्हारा? मुन्ने के भविष्य के लिए ही कह रहे हैं। तुम इसे लेके कहाँ जा रही हो? हाँ, हम जा रहे हैं। आपको नहीं आना तो आपकी मर्जी। अरे अभी देखो लेके भाग रही। पागल हो गई क्या? अरे रुको, पागल हो गई है। बच्चा चुरा के भाग रही है, रुको उसको। ये देखिए स्वर्ण भवन, इसकी दीवारें देखिए, पिलर्स देखिए, आज भी बहुत मजबूत है। फर्श देखिए, आज तक चमकता है। तो फिर पेपर साइन करें? सब कुछ ठीक है मैडम, मगर आपकी वो पार्टनर कहाँ है? वो आती ही होगी। ठीक है, इंतजार करते हैं। और कितनी दूर है ये प्रॉपर्टी? हम पहुंचने वाले हैं मिस्टर करण, और मैं जानता हूं कि आप उस जगह को काफी अच्छी तरह से जानते हैं। प्रियंका कहाँ रह गई? अरे ये लाइट को क्या हो गया? रात वाह कनिका वाह, आज तो तुमने प्रसाद खानदान का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। बेटी हो तो तुम्हारे जैसी, जिसे ना अपने माँ बाप की कोई चिंता है, ना परिवार वालों के दुख सुख की कोई परवाह है। अरे वो माँ बाप जिसने तुम्हें जन्म दिया, पाला पोसा बड़ा किया, उनको तुमने बेघर कर दिया सिर्फ चंद रुपयों की वजह से। अरे टू हेल विद योर लेक्चर। मैं इन पेपर्स पर साइन कर रही हूँ।